राजकुमारी की तरह हो। वो भी मुझे रात को सोने के वक्त ऐसी ही कहानी सुनाती थी। मेरी रोली है ही ऐसी, जहाँ जाती है जिससे मिलती है उसका दिल जीत लेती है। ये तो है, लक्ष्मणपुर में झुमकी से सब लोग बहुत प्यार करते हैं। झुमकी? ये झुमकी कौन है? रोली तो झुमकी है। जब मैं उसे मिला था तब उसे अपना नाम नहीं पता था, इसलिए मैंने उसका नाम झुमकी रख दिया, जैसे तुम्हारा रखा है राक्षस। तेरी तो फिर शुरू हो गया। राक्षस? हाँ। राक्षस, अब देख राक्षस इस बच्चे को कैसे खाता है। 1 2 राक्षस बच्चे को खाने आ रहा है। नहीं! ये तो राक्षस ने पकड़ लिया, बंटे को पकड़ लिया बंटे को। एक और हमारी नाटक मंडली है जिससे हमारा दाना पानी चलता है, और दूसरी ओर सांप से किया वादा, अगर हम सो करने नहीं गए तो हमारी नाटक मंडली बंद हो जाएगी, और अगर गए तो परिवार में मुसीबत आ सकती है। इस एक फैसले से हमारी नाटक मंडली और ये परिवार दोनों जुड़े। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। बंटू पकड़ा गया, बंटू पकड़ा गया। ए झुमकी, झुमकी। इसमें हंसने की क्या बात है? इसे अपना नाम याद नहीं था, इसलिए मैंने उसका नाम झुमकी रख दिया। क्यों, अच्छा नहीं है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है। देखा कितना क्यूट नाम है। हाँ बाबा, बहुत क्यूट है, तेरी दीदी की तरह। ये बंटू भी ना किसी भी नाम से बुलाता है, शैतान। क्या बात है झुमकी? मैं देख रही हूँ जब से तुमने अपनी मंडली के लोगों से बात की है तुम काफी परेशान सी हो। क्या हुआ? हमारी नाटक मंडली मुसीबत में है। वो लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए एक शो करें ताकि हमारी नाटक मंडली बर्बाद होने से बच जाए। साहब, हमारा दिमाग तो चक्कर गिनने की तरह गोल गोल नाच रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें। वो मंडली हमारा परिवार है, उन्हें हमारी जरूरत है, कि उनकी मदद करने के चक्कर में हम तुम लोगों का प्लान तो चौपट नहीं होने दे सकते ना। तो तुमने उन्हें मना कर दिया ना? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ झुमकी, लेकिन देखो यहाँ बस और 6 दिन की बात है, उसके बाद तुम आजाद हो, फिर तुम जहां चाहे अपनी मंडली के लोगों के साथ प्रोग्राम कर सकती हो।
प्लीज इन 6 दिनों में ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। हाँ झुमके, बंटू के यहाँ आने से हमारा जोखिम और बढ़ गया। हम इससे ज्यादा खतरा मोल नहीं ले सकते। जी साहब। एक दिन खत्म, गई भैंस पानी में। हैं? रोली अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं समझने वाले। 6 दिन बाद घर से पनौती आउट और फिर हमारा हैप्पी हैप्पी टाइम शुरू हो जाएगा। हैं? बस हम सब लोग खुशी खुशी बिना उस मरी नचनिया खुशी के इस घर में एक साथ रहेंगे। इस घर में फिर कोई ड्रामा नहीं होगा। उन दोनों की वजह से हम सब ने, खासकर तूने और सिमर ने, बहुत दुख झेले। पर तू फिक्र मत करना, वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैं? अरे अब हंस दे। सिर्फ 6 दिन बचे, बहुत जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे हाथ से ये सारी की सारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी। बिल्लो, एक मजेदार खबर है। क्या तेरे को उस नकली रोली के खिलाफ कोई सबूत मिला क्या? अरे वो भी मिल जाएगा रे बिल्लो। फिलहाल ना तू ये देख, झुमकी की नौटंकी। अखबार में इश्तिहार आया है कि लक्ष्मणपुर से झुमकी की नौटंकी दिल्ली आ रही है। तेरे को पता है बिल्लो, लक्ष्मणपुर में मैंने ना इस झुमकी का बड़ा नाम सुना था, लेकिन इसे देख नहीं पाया था यार। सच कहूं ना, एक बार तो मुझे भी देखना है इस झुमकी को। वीरू, तू पागल वागल तो नहीं हो क्या? हाँ? तू किसी भी नौटंकी के बारे में सोच भी कैसे सकता है? नहीं, चुप कर। देख, फालतू बातें मत कर और चुपचाप ये सोच कि कैसे उस नकली रोली की सच्चाई पता करे, वो कर। वरना तेरे को पता है 6 दिन के बाद तू और मैं ऐसे ही गली गली में ना नौटंकी करते नजर आएंगे। लेकिन तू समझ रहा है ना वीरू? चल बंटू, जल्दी से तैयार हो जा। झुमकी दीदी, ये घर कितना अच्छा है ना। जितना बड़ा घर उतने ही अच्छे लोग भी। सबसे अच्छे तो सिद्धांत भैया है, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ बंटू, हमें क्या पता था कि परिवार ऐसा होता है, एक दूसरे की कितनी चिंता करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं ना। हाँ दीदी, हम दोनों का इस दुनिया में है ही कौन? ना कोई परिवार, ना कोई रिश्तेदार। कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे का परिवार। देख बंटू, हम जल्दी मुंबई की बहुत बड़ी हीरोइन बनेंगे और वहां पर तेरी एक बड़ी सी स्कूल में दाखिला भी करवाएंगे। देख लेना, हमारा एक बहुत बड़ा घर होगा, बहुत सारे कमरों वाला, उसमें हम दोनों रहेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। हाँ ये लो झुमके। क्या है ये साहब? हमने बंटू का एडमिशन एक मुंबई के बड़े स्कूल में करा दिया है। अरे वाह दीदी, साहब
साबित कर दिया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। धन्यवाद। अरे झुमकी, धन्यवाद कैसे? ये तो हमारा फर्ज था। और फिर तुम हमारे परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, तो हम क्या इतना भी नहीं कर सकते? मैं मुंबई जाऊंगा। चलो चलो, अब जल्दी से थोड़ी सी पेट पूजा कर ले। नीचे नाश्ता तैयार, आ जाओ। चलो 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 चलो। नाटक मंडली से फोन फिर से? नहीं, अभी बात करना ठीक नहीं होगा। इतने सारे मिठाइयाँ। मैं तो लक्ष्मणपुर में बंसी की दुकान में जिलेबी और समोसा चुरा कर खाता था, और लच्चू भैया के गर्मा गर्म पकोड़े भी। कभी कभी तो मैं उनके ठेले के नीचे छुप जाता था और गरम गरम भजिया चुरा चुरा कर खाता था। तो तुम खाना चुराते हो? फिर तो तुम्हारा नाम बंटू नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम होना चाहिए कान्हा। नहीं सुजाता, भाई काना नहीं, मॉडर्न काना। समझने वाली बात है। कान्हा जी तो मक्खन चुराते थे, भाई ये मरा तो मिठाइयाँ और समोसे और कचौरियाँ चुराता है? मौसी जी, आपको क्या लगता है मेरे इस छोटे से दोस्त को सिर्फ खाने का शौक है? इसे लोगों का नाम रखने का भी शौक है। जब रोली अपनी याददाश्त खो बैठी थी, तब इसने रोली का भी एक नाम रखा था। क्यों सारे साहब, बता दूं क्या नाम रखा था? सर आप हम सब भी तो सुने, क्या नाम रखा था इसने? इसने नाम रखा था झुमकी। झुमकी बड़ा ही मजेदार नाम है। इंसान अपने नाम से नहीं, काम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि बंटू प्यार से अपनी दीदी को रोली बुलाए या झुमकी, क्या फर्क पड़ता है? चलो सब लोग नाश्ता शुरू करो। इस झुमकी नाम के साथ कोई ना कोई चक्कर तो है। बिल्कुल सही कहा तूने बिल्लू। तेरे को पता है, लक्ष्मणपुर में ना इस झुमकी के नौटंकी के सारे दीवाने थे। अरे इसकी एक झलक पाने के लिए वहां पे मारामारी मची हुई थी। अरे ऐसे हालात देखकर तो एक बार को मेरा भी मन किया कि साला इस झुमकी से मिलकर ही जाऊं, लेकिन साला वो उस दिन नाचने ही नहीं आई। वीरू, वो लक्ष्मणपुर में होती तो आती ना। मतलब? वीरू, शायद तूने प्रेम और सिमर की शक्ल नहीं देखी। एक तरफ इस बुढ़िया के मुंह से झुमकी नाम सुनकर और दूसरी तरफ हमें देखकर
दोनों के चेहरे का रंग ऐसे सफेद पड़ गया था जैसे जैसे किसी ने इन दोनों की चोरी पकड़ ली हो। साल ये प्रेम और सिमर अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं ना, बहुत बनते हैं ना ये लोग, लेकिन कम से कम इन दोनों के चेहरे पे डर देखकर मेरे को ये तो पता चल गया कि झुमकी नाम इस नकली रोली को झूठा साबित करने में हमारी मदद करेगा। मैं जानता था सिमर, मैंने आपसे कहा था ना कि बंटू को यहां रखकर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आज उसकी वजह से ना सिर्फ परिवार के बल्कि खुशी और वीरू के सामने भी झुमकी का नाम आ गया। परिवार को तो हम किसी तरह संभाल लेंगे, लेकिन खुशी और वीरू का क्या? प्रेम जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बेकार चिंता कर रहे हैं। बेकार? सिमर, आप तो जानती है ना कि कैसे खुशी और वीरू हर बात की खाल निकालने में लगे। बंटू की इस गलती का हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये भगवान ही जाने। ओ सब, हमारे भाई ने जो कुछ भी कहा अनजाने में कहा है, और तुम दोनों को उसकी वजह से कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा, जिसकी गारंटी झुमकी लेती है। हाँ, अब भाई तुम्हारा है तो गारंटी भी तुम ही लोगी ना। देखो झुमकी, तुम जितना सोच रही हो ना, बात उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। उसे हल्के में मत लो। तो तुम हम पर भारी मत पड़ो ना साहब। हमने कह दिया ना, हमने जो हाथ में काम लिया है वो जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे। हाँ, और वैसे भी झुमकी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। पराए हो या अपने, किसी की मदद करने का वादा करती है तो हर हाल में निभाती है। हाँ, प्रेम बेटा, कोर्ट का फैसला आने में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस केस की तैयारी में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माता जी, आप निश्चिंत रहिए। मैंने वकील साहब से मिलकर इस केस के सारे पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। बहुत अच्छे। नाश्ते के लिए सब लोग आ गए। मुझे और झुमकी दीदी को भी कितनी बार आवाज लगाई, क्या करूं? दीदी के बिना सामने कैसे जाऊं? दीदी, दीदी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बंटू, हमारी नाटक मंडली वाले दिल्ली में आए हैं, राजू फिर सब लोग आए हैं, उन्हें ना हमारी जरूरत है, इसीलिए हम जा रहे हैं। देख बंटू, मुझे ना सिर्फ एक ही काम करना है, तू ना बस उस गिल्ली डंडे से दूर रह। अरे खुशी वीरू से, उन लोगों से ना कोई बात मत करना, हमारे बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, समझ गया। शाबाश। अरे लीजिए, बंटू भी आ गया।